इस तरह हम सभी एक साथ एक होकर हम सब एक दूसरे के नॉलेज के आदान प्रदान के साथ आगे चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप सभी हमारा साथी, सभी एक परिवार का सदस्य हो, सभी इस सिस्टम का सदस्य हो। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से दोबारा वेलकम रहेगा और नमन, प्रणाम, वंदन भी रहेगा हमेशा के लिए। साथियों, बहुत कुछ विचार रखे हैं हमारे बहुत सारे साथी, गुरु महागुरु, बहुत सारी बात भी रखे होंगे। मैं थोड़ा बिजी था, जो आप लोग का बीच में जो सारी बात रखे हैं अच्छा रखे होंगे, लेकिन आज हम सिस्टम को लेकर गर्वित तो महसूस करेंगे, क्योंकि एक मानव की तरह सिस्टम भी सोचता है, हमारी तरह सिस्टम भी सोचता है। तो आज नोटिफिकेशन माध्यम से आप लोग को देखने के लिए मिला है, क्या मानवी की तरह सोचता है, क्या क्यों हम गर्व महसूस करना चाहिए। आज उसी बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज का ऊपर भी आज डिस्कशन करेंगे। देखिएगा साथियों, सिस्टम ने आज जो नोटिफिकेशन दी, एक अच्छी नोटिफिकेशन है, ये कोई ऐसा वैसा नोटिफिकेशन नहीं है। जिस बात की सारा कम्युनिटी का इंतजार था, जिस बात पर सारा कम्युनिटी एक दिन मुहिम लगा रहा था, सारी कम्युनिटी के हित के लिए, जो ये पूरी कम्युनिटी के हित के लिए सिस्टम के सामने में जो बात रखा गया था, सिस्टम ने आज उसको पूरी तरह से क्लैरिफाई किया आप लोग का सामने में। मतलब क्या है, सिस्टम आप लोग का बीच में है, अभी भी सुन रहा है, इस वक्त भी मीटिंग पर है, लेकिन आप लोग को ही पता ही नहीं तो आप लोग का बात पर क्यों इम्प्लीमेंट का जो नोटिफिकेशन क्यों आया, इसका मतलब क्या है। सिस्टम पूरी तरह से आप लोग का साथ जड़ित है, आप लोग का बीच में है, और आप लोग जो भी बोलते हो सही बोलते हो, जो सिस्टम के लिए अच्छा हो, कम्युनिटी के लिए अच्छा हो। सिस्टम क्या, सिस्टम का बाप भी सुनने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि ये दुनिया में कोई भी इंसान, अच्छा है आप किसी को भी बोलो, वो नहीं समझेगा। वो समझे क्या इसका कोई स्वार्थ होगा, इसीलिए ये खुद का स्वार्थ के लिए ऐसे बोल रहा है, खुद का स्वार्थ के लिए हम लोग को पटा रहा है। लेकिन जब उसी बात को गवेषणा किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तब उसका अंदर की जो पार्ट होता है, तब आदमी हो, कोई भी सिस्टम हो, इसको मानने के लिए भी मजबूर होता है। इसी तरह आप लोग का जो बात रखे थे, आप लोग ने सभी साथी की सहयोग के माध्यम से जो बात सिस्टम के पास रखे थे इस वेबिनार के अंदर में,
आज सभी की एकत्रित की जो पावर, जो यूनिट की जो पावर, जो कम्युनिटी की जो पावर आज रंग लाई है, जो आप लोग पूरी तरह से अनजान थे। हम लोग संभावना अर्थ में बोले थे ये फीस कम हो सकता है, छोटे छोटे जो यूजर के लिए, ये जो पूरी कम्युनिटी को साथ में लेने के लिए कुछ इसमें वॉल्यूम कम करना चाहिए सिस्टम को। ये बात हम संभावना अर्थ में बोले थे, लेकिन क्यों चाहते थे कि सारी कम्युनिटी सिस्टम के साथ चलना चाहिए। सिस्टम का साथ चलना चाहिए तो क्या बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में, छोटा हो बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं। ओनली कम्युनिटी होना चाहिए, जिस कम्युनिटी के लिए एमएलएम इंडस्ट्री संघर्ष करके आ रहा था। आज को 3 साल हो चुका है। ये ट्रेजर ने संघर्ष के बीच में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है। क्या हमारा जिंदगी में हम संघर्ष नहीं करते हैं? संघर्ष करते हैं। कोई संघर्ष में जीत जाता है, कोई संघर्ष में भी हार जाता है। आप लोग को सारी इस कम्युनिटी का प्रमाण है। लेकिन जो संघर्ष के साथ काम करता है और संघर्ष के साथ काम करता है और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है, वही होता है असली विजेता। सिस्टम का साथ भी ऐसे ही हुआ है। ये मतलब नहीं हम का साथ होगा, सिस्टम साथ क्यों नहीं होगा। मानव की तरफ भी विचार करना चाहिए। हाँ, सिस्टम जो भी रूल बनाता है कितना कम्युनिटी के लिए अच्छा है, कितना सिस्टम के लिए अच्छा है, दोनों तरफ से देखकर रूल बनाना चाहिए। तभी क्या होगा, पूरी कम्युनिटी के लिए हितकर होगा, पूरी सिस्टम के लिए भी हितकर होगा। अभी तक हिस्ट्री क्रिएट होगा। देखिएगा साथियों, जो कोई भी सिस्टम डी ब्रांड होता है, खुद आपका ऊपर सवाल करो, खुद का ऊपर सवाल करो। क्या आप खुद चेंज होने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना आपका सारी एक्टिविटी को पूरी तरह से चेंज करना पड़ता है। आपका पूरी तरह से आपका एक्टिविटी बिहेवियर सब कुछ दुनिया का गतिविधि के साथ एक दूसरी दुनिया में जाने के लिए और नया और कुछ यूनिक करने के लिए आप लोग खुद कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। क्या आप जो पहले जो भी बिजनेस कर रहे थे, कोई दूसरा नया बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, क्या आप लोग के पास में क्या संघर्ष नहीं आता? आता है। जीरो से स्टार्ट करते हो, जीरो से। जो जीरो से स्टार्ट होता है, आप लोग को भी कुछ भी मालूम नहीं था उस बिजनेस के बारे में, कुछ भी आइडिया था लेकिन सब कुछ ही मालूम नहीं था। लेकिन एक दिन वक्त आता है, ऐसा वक्त आ जाता है आप उसी बिजनेस पर पूरी तरह से सब कुछ जान कर ले लेते हो, उसी नया बिजनेस में आप सक्सेस हो जाते हो। उसी तरह सिस्टम ने
जब पहले जो मतलब इंडस्ट्री था उसका जो रीब्रांड होने के बाद खुद को जो चेंज किया और दूसरी जो नया बिजनेस क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर मार्केट प्लेस को लेकर जो करने जा रहा है, क्या उनको सब कुछ जानकारी है? क्या उन्होंने फिर तो आप लोग को बीच में कुछ सीखा, दुनिया के सामने भी कुछ सीखा, कुछ छोटे छोटे बच्चों के साथ भी सीखा। आप लोगों ने जिस तरह से सीखा उसी तरह सिस्टम भी सीख रहा है, उसी तरह आप लोगों ने जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया उसी तरह सिस्टम भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये मतलब नहीं सिस्टम को सब कुछ पता है। ये दुनिया में हम बिजनेस करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट को हम रखना नहीं चाहते, फिर जब जिस वक्त आपका ग्राहक आ जाता है, एक प्रोडक्ट के बारे में बोलता है, आप क्या बोलते हो? हाँ, उसी प्रोडक्ट को लाना चाहिए, डिमांड है। क्या आप रखते हैं कि नहीं? वो भी बिजनेस चलता है। इसी तरह आपका ये मीटिंग का बीच में जो भी सारी बात, बहुत सारी गुरु सारी बात बोल रहे हैं, ये सारी इम्प्लीमेंट हो रहा है, होगा भी। क्यों? उसका बहुत डिमांड है। जो आज का जो ट्रेंड है क्रिप्टो करेंसी का, ये है सबका फ्यूचर है। और जिस जिस क्रिप्टो करेंसी सारी दुनिया का फ्यूचर बनने के लिए जा रहा है, क्या सिस्टम उसके पीछे रहेगा? नो, इम्पॉसिबल। सिस्टम भी सीखना पड़ेगा, हम लोग भी सीखना पड़ेगा। सभी जो नया आप ये जो क्रिप्टो करेंसी में जो नया आए, क्या आप लोग को पूरी तरह से अलग नहीं लग रहा था? क्या आप लोग को सब कुछ पता था? क्या आपको सब कुछ सीखे थे? नहीं। जिस तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे और नया कुछ जानकर आप लोग को मिलता जाएगा। उसी तरह सिस्टम भी उसी तरह जिस काम को इम्प्लीमेंट करता जा रहा है और भी कुछ अच्छा जानकारी मिल गया, उसको भी डिप्लीमेंट इम्प्लीमेंट करता होगा। इसी तरह काम होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग पहले से होता है कि हम इस बिजनेस करेंगे, लेकिन बिजनेस का कैटेगरी अलग अलग होता है। अरे इस बिजनेस में क्या होना चाहिए, उस बिजनेस में क्या होना चाहिए, सभी बिजनेस का कैटेगरी सेम नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये बिजनेस है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ, सिक्योरिटी के साथ और फंड पर सिक्योरिटी के साथ ये खिलाड़ किया जाता है। ये कोई इजी से नहीं होता। हम सामान ले आए, बस हम दुकान में रख दिए, बस बेच दिए। लेकिन उसी ये तो हो गया हम फिजिकल हिसाब से हम करते, लेकिन ऑनलाइन पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया को सेवा देने के लिए ये कोई एक मार्केट का बिजनेस नहीं है, पूरी तरह से ग्लोबल सेक्टर का बिजनेस है। उसको रूपरेखा देने के लिए बहुत कुछ बीच बीच में भी चेंज करना पड़ता है। ये मतलब नहीं सिस्टम आज ये बोल दिया मतलब इसको करेगा, नो, इम्पॉसिबल। किसी भी बिजनेस में ये होता ही नहीं। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आज आप कोई अच्छा नहीं लग रहा, क्या आप चेंज नहीं करते हो? 100% चेंज करते हैं। ये बिजनेस ऐसे नहीं चलेगा, इस हिसाब से हम बिजनेस नहीं कर सकते और रूपरेखा थोड़ा चेंज करते हैं। इसी तरह सिस्टम भी पूरी दुनिया में एक टेक्नोलॉजी माध्यम से बिजनेस करने के लिए जा रहा है, उसको भी ऐसे ही करता होगा। ये कोई नया बात नहीं है। आज मेरे को और अच्छा लगा जो साथी लास्ट में आए थे, क्या बोले थे?
जो आपका बीच में सिस्टम आपको देने के लिए आ रहा है, लेकिन आपका पैसा को लेकर वो बिजनेस करने के लिए आया नहीं, देने के लिए तो आया है। लेकिन आप जो $60 सिस्टम जो मांग रहा है, तो ये जो बात हो रहा है, ये आप लोग डिपोट मत करो, डिपोट मत करो। कौन बोल रहा है आप लोग को डिपोट करने के लिए? आप लोग को ये जो चांस मिला है ना, क्या दूसरे आदमी को चांस मिलेगा? इसका बाद जो आएगा तो न्यूज साथी आएगा, उसको क्या ये चांस मिलेगा? नो, नेवर, कभी भी नहीं मिल सकता। ओनली वर्ल्ड पार्टनर, वर्ल्ड यूजर ही इसका पार्टनरशिप बनेंगे, न्यू यूजर नहीं। तो पार्टनरशिप बनते हो, आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलता है, आप कैलकुलेशन करके आप कभी किए? क्या फायदा मिलता है? छोटी सी राशि माध्यम से आप फर्स्ट टाइम एंट्री करते हो कोई भी पार्टनरशिप में, आपको कितना मिल रहा है? क्या नया साथी कैसे मिलेगा? आज जो डिपॉजिट कर रहा है, जो नया रेफरल आप करो, उसको क्या मिल जाएगा? 5 साल के लिए जो इंसेंटिव रिवॉर्ड मिल जाएगा? नो। क्या वो बिना चार्जेस के स्टैक लगा सकते हैं? नो, नेवर। ओनली पार्टनरशिप के लिए ये सारी सुविधा कर रखे हैं सिस्टम। आप लोग का फोन को बिना चार्जेस के आप यहाँ पे आप होते गम करो। क्या आप जो स्टैक ऑन लगा रहे थे वहां पर चार्जेस नहीं दे रहे थे? आप दे रहे थे, लेकिन आप हाथ में नहीं लगा रहे थे, आपको उधार सहयोग सिस्टम ने कर रहा था। बार बार आप जो स्टेकिंग अर्निंग लगा रहे थे, जो चार जो टीएफटी, क्या आप बाहर से बाय करके आप इधर लगाए थे? नहीं, आपको सिस्टम ने सहयोग की थी। और जितना दिन भी किए, जितने बार भी किए, 10 दिन करो, महीना में 3 बार लगा रहे थे, 3 बार चार्जेस देना पड़ रहा था। 1 महीना के लिए आपको 1 महीना में 1 बार चार्जेस देना पड़ रहा था। आप कैलकुलेशन लगाओ, 1 साल के लिए आपको कितना खर्चा आएगा? आज कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो, कल मेरे को बताएंगे आप। आपका पास फंड इतना ही है, आप स्टैक लगा रहे हो 1 साल के लिए, 10 दिन का अंतर में कर रहा है, कितना खर्चा आएगा? 1 महीना के अंदर कितना खर्चा आएगा? 3 महीना के अंदर कितना खर्चा आएगा? 6 महीना के अंदर कितना खर्चा आएगा? मेरे को कैलकुलेशन करके बताओ, तो आप लोग को समझ में आएगा ये $60 कितना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। ये भी इतना ही काफी नहीं है। यहाँ पर देखो होता है क्या आगे। इस $60 का जो पावर आप लोग अभी देखे नहीं, 6 मंथ के बाद आप लोग देखेंगे, अभी नहीं। तो पूरी तरह से आप लोग को स्टार्ट हो जाएगा ऑर्डर, उसके बाद देखेंगे, उससे पहले नहीं। पार्टनरशिप भूमिका, पार्टनरशिप का जो भूमिका क्या होता है, आप लोग उसके बाद देखेंगे। आप जो नया
नया प्रोजेक्ट आएगा। आप लोग किधर, आप लोग जो नया यूजर उनके लिए क्या फैसिलिटी रहेगा और वर्ल्ड जो यूजर के लिए क्या फैसिलिटी रहेगा, उसी दिन आप याद करेंगे भाई क्यों मैंने ये गलती कर दी थी। $60 के लिए मैंने क्या गलती कर दी थी। तो आज बाइनेंस का अंदर भी आज इस तरह से बहुत सारे साथी, अमेजन का अंदर भी बहुत सारे साथी आज भी उसी तरह बोले भाई हम इस दिन जाने थे, क्यों हम भाग नहीं लिए, क्यों हम ये सारी बात हम लोग बस में क्यों ऊपर वाला उस दिन हम लोग को इतना पीछे रख दिए। आज भी साथी, बहुत सारे साथी बोल रहे उसी तरह ये भी सिस्टम में ऐसे ही होने वाला है, होगा। और ये सिस्टम की मानविकता दृष्टि में रखकर आप लोग साथ ऐसे ही करने नहीं देगा। इसलिए आज मेरे को गर्व महसूस हो रहा है सिस्टम को लेकर, क्योंकि सभी छोटी बड़ी यूजर को लेकर साथ में रहने के लिए उन लोग का बीच में विचार विमर्श हो रहा है। कितने बड़ी बात, कमेंटा बात सुनिए साथियों। कोई भी रूल बना जाता है एक बार, पहले से सारी पार्टनरशिप का अंदर डिस्कशन होता है, मीटिंग बोला जाता है, बैठक बोला जाता है, बहुत कुछ रिकॉर्ड मुक्त होता है। उसके बाद प्लान पूरी तरह से इसको रूप रखा दिया जाता है। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं, आप लोग को अच्छे के लिए उनका डिसीजन भी चेंज करना पड़ रहा है। ये क्या छोटी बात है? आपके लिए छोटी बात हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि छोटी छोटी यूजर की बात जो सोचता है, जो सिस्टम है ना, वो महान होता है, महान से ऊपर होता है वो। अरे सभी तो क्या बड़ी बड़ी इन्वेस्टर को सभी चाहते मेरे पास बड़ी इन्वेस्टर आए, बड़ी बड़ी कंपनी आए, मेरे साथ पार्टनरशिप करे, मेरे सहयोग करे, सभी बड़ा सोचते हैं। लेकिन जो ज्यादा बड़ा सोचता है वो सक्सेस नहीं हो पाता। ये छोटे से सोचता है, छोटे से सोचता है, और एक दिन बड़ी रूप ले लेता है। जैसे छोटा छोटा जल बिंदु मिलकर एक बड़ा समुद्र क्रिएट होता है, उसी तरह एक एक रुपया मिलकर एक बड़ा राशि क्रिएट होता है। उसी तरह एक छोटा छोटा यूजर को लेकर एक इतिहास क्रिएट होता है। यह है असली कंसेप्ट, यह है ये दुनिया में रूपरेखा। इस रूपरेखा को ये वेब3 जमाने में अच्छी तरह से रूपरेखा दे रहा है आप लोग का सिस्टम। इसको याद रखिएगा जरूर। ये भी मैं वादा कर रहा हूँ, जिस दिन ये सारे कम्युनिटी को साथ लेकर चलेगा सिस्टम, ये दुनिया में कोई भी इसको हरा नहीं सकता। अच्छा सिस्टम इसका पास फैल पड़ेगा, इसका साथ जो भी टकराएगा वो भी नीचे गिरेगा। ये होता है कम्युनिटी का पावर। इसीलिए साथियों, जो आज जो नोटिफिकेशन दी, ये कोई छोटी नोटिफिकेशन नहीं है। छोटे छोटे यूजर को लेकर जो सोचता है ना, ये हमेशा के लिए बड़ा रहता है, हमेशा के लिए महान बनता है। देखो जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ा है, सभी का इतिहास को उठाकर देखो। जो कम्युनिटी बना है
उसका नाम ये दुनिया में है। जिसका पास कम्युनिटी नहीं है उसका नाम ये दुनिया में नहीं है। कम्युनिटी पार इतना होता है। सिस्टम को भली भाली पता है। भाई ये लोग जो बच्चे लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग तो सारे बच्चे हैं ना। सिस्टम का नजर में ये सही बात कर रहे हैं, परफेक्ट बात कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग भी बच्चे से सीखते हैं, हम सभी भी बच्चे से सीखते हैं। हम लोग का दिमाग में इस तरह से टाइम आ जाता है ना, हम लोग जानते हो भी अनजान बन जाते हैं। कभी कभी वही बात को छोटा बच्चा के मुंह में हम सुनते हैं, तभी हम लोग को बिलीव हो जाते, हाँ ये अच्छा है, ये होना चाहिए। इसी तरह हम लोग तो सारी सिस्टम का नजर में क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग तो बात भी सुन रहे हैं। सिस्टम सुनेगा, क्यों सुनेगा नहीं? तो आप स्वार्थ के लिए तो नहीं बोल रहे हो ना। जो खुद का स्वार्थ के लिए बोल रहा है उसका बात कोई भी नहीं सुनता। कुछ समय के लिए सुनता है, उसको जो इम्प्लीमेंट किया जाए, भाई ये तो खुद का स्वार्थ के लिए बोलता है। हम लोग को पटाते हैं खुद का स्वार्थ के लिए, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन सदा के लिए नहीं है। इसीलिए साथियों, आज जो नोटिफिकेशन था बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। और इसमें भी जो अकाउंट वेरिफिकेशन जो 1.5% के जो बात किया गया है, इसका मतलब है आपका पास फंड है, सभी का पास जो ट्रेजर फंड में है, जो फंड आपका ओल्ड फंड है, ओल्ड राशि है, वो फंड को आप जिस दिन आज एक्टिविटी करेंगे तो आपका 24 घंटे के बाद आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, अन्य स्टार्टिंग हो जाएगा 1.5% पर। और ये भी आपको आपका जो वीडियो दिया है सिस्टम ने, आप देख सकते हो, सभी तो लॉग सेप्ट पर जो जाकर क्लिक कर आप देख सकते हो टीएफटी और ईटीटी पर बहुत साथी का इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ये भी सिस्टम मैंने आप लोग को ये नोटिफिकेशन बाद हमने बता रखा है। ये जो अर्निंग ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये जो अर्निंग आप जो देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली नहीं है। इसका सिस्टम का पूरी रूल्स के हिसाब से होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका मतलब आप वेरीफाई कर दिया, आपका अकाउंट एक्टिव हो गया और आपका अर्निंग स्टार्ट हो गया है। लेकिन जो अर्निंग स्टार्ट होता है, जो रूल लगा गया है आपका 20%, 30%, 50%, ये सारी जो रूल रेगुलेशन लगाया सिस्टम ने, इसका हिसाब से ही चलना पड़ेगा। क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपका आईडी का अंदर में जो भी आपका फंड है, ये मार्केट को नजर कर, मार्केट के साथ इसका लिंक है। क्यों? जो भी आप फंड निकलेगा वो फंड आपको बाहर से मिलना है, इसीलिए आपका अंदर का फंड के साथ बाहर का मार्केट का संपर्क परिपूरक है। इसको भूलिएगा मत। बाहर का मार्केट को देखना पड़ता है, मार्केट को एनालाइज करके आप लोग को विड्रॉ देना पड़ता है। ये मतलब नहीं सिस्टम बोल दिया क्यों नहीं किया। कोई भी सिस्टम
ऐसा नहीं कर सकता, ट्रेजर भी नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। क्यों? लॉन्ग टाइम चलना है तो पूरी प्रोसेसिंग के साथ, बाहर के मार्केट को एनालाइज के साथ, और अंदर का फंड को रिलीज करने के लिए पूरी प्रोसेसिंग होना चाहिए। नहीं तो भाई बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरी तरह से एक रूल रेगुलेशन का अंदर होना चाहिए, ये भी सिस्टम ने बताया। और विड्रॉल और अर्निंग का जो मुझे आप पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने के लिए विवश मत कीजिए। कृपा करके शांत हो जाइए। हेलो, ऑडिबल है? जी सर, जी सर। यस सर, यस सर। मैंने सोचा मैं चला गया, आप लोग सारी मीटिंग नहीं सर, नहीं। आराम से सुन लेते ना सर आपको। अच्छा भाई, मैंने ये बात आज कोर मीटिंग में बताया था कि नहीं लखनऊ सर? सर बताया था सर। जी जगह सर, ठीक है। ये बात भी सिस्टम ने रखा है, अर्निंग और अर्निंग, विड्रॉल और अर्निंग फेज में आप लोग मिलेगा। फेज मतलब स्टेप बाय स्टेप हो सकता है, और आपका विड्रॉल आने के बाद विड्रॉल लगा सकते, इस तरह भी हो सकता है। हाँ, आपका जो मतलब आप 20 लाख आपका पास टोकन है, आप 20 लाख तो विड्रॉल कर सकते हो। मान लो आपका 20% हिसाब से 20 लाख बन गया, लेकिन सब आप निकल पाएंगे, लेकिन आप उधर स्टेप बाय स्टेप लिमिटेशन लग जाएगा। क्या ना, आप 20 लाख है, आप 20,000 विड्रॉल करो वन टाइम, 20,000 लगा सकते हो वन टाइम। उसके बाद वो जो 20,000 विड्रॉल आने के बाद सेकंड स्टेप, सेकंड फेज में फिर 20,000 लगा सकते हो, मैक्सिमम रख देगा, इतना इतना लगा सकते हो। मतलब इसको बोला जाता है फेज बाय फेज, लिमिट बाय लिमिट, स्टेप बाय स्टेप। ओके, इसीलिए साथियों इसमें जो सिस्टम ने आप लोग का बात में ये नोटिफिकेशन माध्यम से बता रखा है, जो छोटा छोटा यूजर के लिए, उनके लिए भी सिस्टम ने विचार विमर्श कर रहा है। जो जिनका पास कम बैलेंस हो सकता है, छोटा यूजर मतलब कम बैलेंस, कोई लेवल कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। छोटा यूजर मतलब कम फंड इसका पास है, बैलेंस के लिए भी जो भी प्रॉब्लम हमारा कम्युनिटी का अंदर है, छोटा यूजर प्ले कर, उसी के लिए भी सिस्टम ने कुछ प्रपोजल रखेगा, जो इजीली से सब साथी सिस्टम के साथ, सिस्टम के साथ आगे चल पाएंगे। किस तरह से हो सकता है, कौन सा बात पर विचार विमर्श चल रहा है? हो सकता है जो आपका अमाउंट $60 है, उसको कम किया जाए, पूरी तरह से स्मॉल अमाउंट $5-10 का अंदर रखा जाए, $5 का अंदर रखा जाए, इस तरह से कर सकता है। हो सकता है पूरी तरह से, जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
अब सब्जी मार्केट को आप गए, पहले वाला जो मॉर्निंग टाइम में आप लोग देखे होंगे, मॉर्निंग में ताजा ताजा सब्जी आ रहा है, आप लोग फ्रेश माल मिल रहा है, उस टाइम क्या रेट होगा? हाई होगा। उसके बाद तो दिन में मिडिल टाइम आ जाता है, दोपहर का टाइम आ जाता है, उस टाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, जो फ्रेश माल है, फ्रेश सब्जी है, उसका रेट थोड़ी सी गिरावट आता है, 1 रुपया 2 रुपया इस तरह से कम कर देते हैं। तब उसी माल पूरी तरह से छोटा हो जाता है, तो लास्ट में रहते हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होते, कुछ आदमी मार्केट के लास्ट तक रहते हैं। आप सभी को पता होगा वो किस तरह से आदमी है, मतलब उनको सारे फ्री का चीज लास्ट टाइम मिलना चाहिए। वो पूरी तरह से क्या, लो जो मिडिल मिडिल क्लास तो नहीं बोलेंगे ना, पूरी लोएस्ट हमारा जो समाज में है ना, हमारा अंदर में बसवास कर रहे सारे साथी, उनकी बहुत सारे साथी से लास्ट तक इंतजार कर रहे थे का जॉब लास्ट एंडिंग टाइम में कोई छटा हो जाता है, जो साथी बहुत कुछ सब्जी फेंक देते हैं, जो दुकान सब्जी वाला जो वो सारी सब्जी फेंक देते लास्ट मोमेंट में, उसी टाइम क्या होता है, वो छत को फ्री में देते हैं, पहले ले ये ले ले, फ्री में देते हैं। उसी तरह आप लोग ये एक्टिविटी कभी देखे, कभी वैसा थी? हेलो हेलो, ये जो एक्टिविटी में बोल रहा, कोई साथी देखे है? हाँ जी, हाँ जी। ये हर मार्केट में होता है, जो मार्केट में एंड तक रहते हैं उनको ये बारे में एनालाइज है, सब देखते हैं। इसी तरह हमारा ये जो फ्री में मिल जाता है, लास्ट में कुछ सब्जी लेकर चल जाते हैं, इसी तरह हमारा सिस्टम भी इसी तरह होगा। पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, अब आप धान लेंगे भाई, परफेक्ट धान, जब आप उड़ाते हो हवा में, कुछ आप परफेक्ट जो आपका धान जो परफेक्ट जो धान होता है उसका आप पहले ले लेते हो, उसके बाद जब उड़ जाता है हवा में, उसका बाद उसका पहले आता है, वो बाद में लेते हो, उसमें फ्री कोई डिमांड नहीं है, वो काम में लगता है नहीं, कभी कभी दूसरे काम में लग जाता है, फ्री में उसको दे देता हो, दूसरे आदमी को दे देता हो। उसी तरह आपका सिस्टम उसी तरह ही करेगा। कैसे? पहले वाला जो ताजा ताजा सब्जी $60 वाला आ गया, पहले हम लोग बात माने नहीं भाई, उनको तो ताजा ताजा फल चाहिए ना कि नहीं, ताजा सब्जी चाहिए कि नहीं, उनके पास तो फंड है ना, अच्छे का फंड है, वो जाएंगे भाई, हमारे पास फंड है, क्यों हम डरे, हमारे पास महीने है, जो भी हो पैसा ले लो भाई, खरीदी कर लो। जमाने में ऐसे ही होता है, वो लोग डरते नहीं, उनके पास अच्छे खास फंड है। इसी तरह हमारा सिस्टम का अंदर भी, कम्युनिटी का अंदर भी इसी तरह बहुत सारे साथी है, बहुत बड़ी बड़ी फंड है उनके पास है। $60 क्या मान रखता है, वो पहले गए, पहले डिपोजिट किए, पहले ताजा ताजा सब्जी ले लिए, उनके पास ज्यादा भी फंड बन रहे। उसी तरह बहुत सारे साथी का भाई रेट तो नहीं कम रहा है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं, बाध्यता हम लोग ले लेते हैं, जैसे प्रेशर, पूरी तरह से प्रेशर में आ जाते हैं भाई, वो तो आगे चल गए, वो तो अच्छा से, और तो ये रेट नहीं कम रहा है, थोड़ा ले लेते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते। उसी तरह ये सिस्टम भी उसी तरह जा रहा है, पहले ताजा ताजा सब्जी लेकर पहले जो डिपोजिट कर दिए, वो ताजा ताजा लेकर ताजा फंड बढ़ा लिए पहले डिपोजिट करके, उसके बाद उसको देख कर भी कोई साथी कर रहे हैं, और उसके बाद कोई साथी पूरी तरह से इंतजार कर लेंगे, लास्ट हम देखते हैं क्या करता है सिस्टम, क्या होगा उस टाइम,
ना सिस्टम क्या करेगा, डेट टाइम दे देगा, डेट। भाई आप लोग क्यों, आप लोग बचेंगे, आप लोग कुछ आ जाओ, आ जाओ, $5-10 में आ जाओ, जो लेना है ले लो भाई, उसको दे दो। जैसे सब्जी मंडी में लास्ट टाइम देते हैं ना भाई, ये जितना कोड़ा है ना, ले लो, 5-10 रुपए तक ले लो। उसी तरह आपको डेडलाइन दे देगा सिस्टम, सभी साथी को बोलेगा भाई आपके लिए 2 दिन बचा है कि 1 दिन ही बचा है, आप उसी टाइम आप एंट्री कर लेंगे जो $5-10। लेकिन क्या होगा भाई, जो आगे साथी आए थे, सब्जी आए थे, अच्छी सब्जी जो लिए थे, वो लोग क्या होगा, वो लोग अच्छी तरह से, उनके स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसको अच्छी विटामिन मिलेगा, उसी तरह से उन लोग का जीवन जीविका निर्वाह होगा, उन लोग का ज्यादा भी बीमार में नहीं आएंगे, क्योंकि वो ताजा सब्जी खाए। लेकिन जो बाद में आते हैं, उसी तरह क्या होगा ना, ये सब्जी पूरी तरह से क्या छटाई हो गया होगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, जो बाद में जो साथी करेंगे, जिसके पास भी फंड नहीं तो कोई मतलब नहीं, जिसके पास फंड है तो लॉस मत करें। लेकिन सिस्टम छोटी से छोटी यूजर के लिए पता है, किसका पास खाली वन एंड निफ्टी पड़ा है और कुछ ट्रेजर फंड में कुछ भी अर्निंग नहीं किए, आगे नहीं बढ़े, उनको भी साथी मिलेगा, किसी को भी छोड़ेगा नहीं ये। अरे फ्री में मिलेगा, क्या आप लोग नहीं जाएंगे? आप लोग को फ्री में कुछ चीज मिल रहा है, क्या आप दौड़ कर रहे आएंगे? आएंगे जरूर। इसी तरह एक दिन होगा, आपको डेडलाइन दिया जाएगा, आप लोग कम अमाउंट में कर सकते हो सकता है आप लोग को फ्री में भी ले सकता है लास्ट में। यह होगा, इस पर ही विचार विमर्श चल रहा है, ये नोटिफिकेशन माध्यम से पता चल रहा है, मतलब आपके लिए अच्छी चिंतन कर रहा है सिस्टम। उसके बाद ये नोटिफिकेशन माध्यम से ये तो बता रखा है, जो आपका जो एक्टिवेशन करने के बाद आपको किस तरह से इनकम आएगा, ये तो बात तो हम पहले से इस वेबिनार का अंदर में सारे साथी बोल चुके हैं, इसको बताने का जरूरत नहीं। नोटिफिकेशन करने के बाद क्या क्या अर्निंग आ रहा है उसको सभी को पता है। लेकिन एक्टिवेशन करने के बाद जो आपका स्टार्टिंग होता है, जो रिवार्ड, वो आपका स्टार्टिंग हो जाता है, जो वर्ल्ड फंड के साथ आपका रिवार्ड स्टार्ट होता है, ये एक ही ये नोटिफिकेशन में और कुछ भी नहीं। हाँ, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा साथियों, आप जो डिपॉजिट करते हैं नोटिफिकेशन में ये भी दे रखा है, आप जो नोटिफिकेशन जो डिपॉजिट करते हो 24 घंटे के बाद आपका रिवार्ड स्टार्ट हो जाता है। आप लोग क्या करते हो, चिंतन में रह जाते हो, भाई हम तो डिपॉजिट किए, क्यों हमारा रिवार्ड स्टार्ट नहीं हुआ। इधर पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दी सिस्टम ने, आपका 24 घंटे में आपका रिवार्ड स्टार्ट हो जाएगा, ओके, और आपका वैलेट में ऐड हो जाएगा, रिलीज फंड में ऐड हो जाएगा, ये भी सिस्टम ने बताया। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात की, जो टैक्स बेस्ड रिवार्ड की जो बात किया या ये जो नोटिफिकेशन में देखिएगा साथियों, पहले आप याद करो, जो पहले आप याद करो, आपको पॉइंट मिल रहा था कि नहीं? पॉइंट कौन साथी को मिल रहा था? जो साथी रेफर में कर रहे थे या आपका लॉगिन कर रहे थे, उनको पॉइंट मिल रहा था। उस तरह पे आप लोग को
सिस्टम भी टैक्स के जो रिवार्ड ये हो सकता है। कौन कौन टैक्स लागू हो सकता है, कौन कौन इसमें आप लोग को अनिवार्य होता है दिल्ली करने के लिए, क्योंकि टैक्स हर टाइम एक्टिविटी सिस्टम को पता लगाना है कि मेरा यूजर एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। किस तरह से हो सकता है, आप जैसे पहले लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन एक टैक्स है। तो आप जिस टाइम आप लॉगिन करते हो आपका डाटा रिफ्रेश होता है सिस्टम में, एक्टिविटी करते हो उस टाइम सिस्टम को पता लगता है लॉगिन अनिवार्य है, एक बार लॉगिन करना ही चाहिए। हो सकता है आपका सारे ऑप्शन को क्लिक करके चेक कर रहे हो, जो आप लॉगिन करने के बाद सारी ऑप्शन ऊपर आप चेक करते हो, वो भी एक प्रोसेस होता है, वो भी टैक्स हो सकता है। हो सकता है जो भी इसमें रखेगा सिस्टम, जो भी टैक्स रखेगा आपका उसी टैक्स की बदौलत आप लोग को आपका लॉक फंड अनलॉक हो जाएगा। जो साथी फ्री में आ जाते हैं उनको क्या करना चाहिए, जो फ्री में जो साथी आएंगे, ये छोटी छोटी यूजर बाद में आएंगे, उनको कुछ टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हो सकता है डेली लॉगिन करो, हो सकता है डेली आप कुछ और कुछ ऑप्शन दे सकता है चेकिंग करने के लिए, और कुछ भी आपको टैक्स देगा सिस्टम, उसको डेली आपको मतलब आप लोग को अलर्ट रहना पड़िए, अलर्ट रहना पड़ेगा। क्यों अलर्ट रहना पड़ता है, इंतजार तक किए अलर्ट रहने से सिस्टम को पता लगेगा भाई मैंने ये साथी को चांस दिया, ये जो मेंबर को मैंने चांस दिया आगे बढ़ने के लिए, क्या उसी तरह ये काम कर रहा है कि नहीं। आप जो किसी को चांस देते हो भाई तुम ये काम कर लो, एक बार जो हो गया आप इस काम को कर लो, ये जो टास्क को पूरा कर लो, क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं, सिस्टम को पता लगाना है भाई ये जो परफेक्ट ये आगे में ये हमारा छत्तर जा सकता है, इनको और कुछ आगे बढ़ने के लिए हेल्प किया जाए। इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये सारी अनुदान किया जाता है आप लोग का एक्टिविटी ऊपर। मेरा जो फ्री यूजर क्या उनको आगे बढ़ने के लिए ये एक्टिविटी है कि नहीं। अरे जो साथी एक बार लॉगिन किया 1 महीना के बाद देखेगा, उसी तरह साथी को ले लेना नहीं चाहता सिस्टम। क्यों, वो सिस्टम के साथ जुड़ रहना नहीं चाहता, उनका आग्रह नहीं है, आगे बढ़ने के लिए उसका इरादा नहीं है, एम नहीं है इसको लेना क्या फायदा। ये सारी एनालाइज मार्केट को देखकर किया जाता है। इसलिए ये भी हो सकता है जो फ्यूचर के लिए ये टैक्स कुछ रह सकता है, उसकी वजह से उनका फंड अनलॉक भी हो जाता है। पैसा तो डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ टैक्स पड़ने के बाद उनका फंड अनलॉकिंग हो जाता है, मतलब विड्रॉल कर सकते हैं। ये टैक्स भी हो सकता है। अच्छा लगा, कोई बात नहीं, जो साथी भाई ये टैक्स लेगा वो तो बिना पैसे में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन लेट में होगा। उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन में जो पता चला, सिस्टम और भी कम्युनिटी को बढ़ाना चाहता है। इसमें जो रेफरल और टीम इनकम को भी आगे बढ़ाने के लिए भी सिस्टम ने ये नोटिफिकेशन में दे रखा है। जो आप लोगों ने सारे रेफरल कर रहे थे,
उसके बदले में आप लोग कुछ मिल रहा था कि नहीं? अभी मिल रहा है, आगे मिल रहा था, उसी तरह भी यहाँ पर मिलेगा। आप जितने भी आप आईडी लगाएंगे, आपका साथ जो रेफरल लिंक के माध्यम से जितने आप टीम बनाएंगे, उनसे आप लोग भी प्रॉफिट आएगा। ये बात भी नोटिफिकेशन में बता जा रहा है। और आपका रेफरल लिंक से जिसको आप ज्वाइन करेंगे, हाँ, और उसी की ज्वाइन के हिसाब से आप लोग कुछ ना कुछ आपको मिलेगा रेफरल। ओके, वो सारे आप लोग को बाद में तो रेफरल इनकम कितना आएगा, क्या आएगा, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। इसीलिए प्लेटफॉर्म ने, लेकिन ये जो बात सिस्टम ने बोला, जो उद्देश्य है उसका और भी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। लेकिन जो वीडल की जो बात की ने सिस्टम, यहाँ पर मैंने एक बात बताना चाहता हूं। सिस्टम ने जो वीडल की बात की, ये क्यों लेट हो रहा है? कोई बात नहीं, और एक सिस्टम को ध्यान देना चाहिए, कम्युनिटी पॉजिटिव कैसे आ सकते हैं। सिस्टम का पास बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन हम लोग को दिखाई दे रहा है। एक होता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में ग्रोथ करना, ब्लॉकचेन को लेकर, टीएफटी के रेट को लेकर। इसी माध्यम से कम्युनिटी पॉजिटिव हो जाएगा, सभी भी बिलीव कर सकते हैं। जो पिक्चर सामने में आता है तो सभी साथी बिलीव कर सकते हैं। और दूसरी क्या है ना, आगे बढ़ाने के लिए सभी साथी को विड्रॉल प्रोसेस शुरू होना चाहिए। जो पहले आओ पहले पाओ, बहुत सारे साथी तो डिपॉजिट कर चुके हैं, उनका अर्निंग तो स्टार्ट हो चुके हैं, फिर विड्रॉल कहाँ? 6 महीना का तो आपका लॉकअप फंड है, विड्रॉल कहाँ से मिलेगा आपको? ये बात आप लोग क्या अनुभव बताएगा? आप लोग को अनुभव बताएगा नहीं, आप लोग बताएगा ट्रेजर। क्यों? अभी सिस्टम के पास एनएफटी है, ट्रेजर के पास। आप लोग अभी देख नहीं पा रहे कलेक्शन के अंदर। बहुत सारे साथी सवाल पूछ रहे हैं कस्टमर केयर को, और हमारा एनएफटी कहाँ गया? कस्टमर केयर को थोड़ी पता है एनएफटी बारे में, जो कलेक्शन बारे में आपका फंड है। क्या नोवा में कोई साथी को पता है? नो। एनएफटी से जो ट्रेड हुआ, एनएफटी से जो आप अर्निंग की, वो सारी नोवा में सेल हुआ। नोवा में शो कर रहा है, सारी बेच दिया नोवा, नोवा को ट्रांसफर कर दिया। जो भी आप समझते आप, बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी आप समझ लो, वही फंड आपका उधर शो कर रहे हैं। आप कस्टमर सर्विस को आप पूछ रहे हो हमारा एनएफटी कहाँ गया? वो कहाँ से कैसे पता चलेगा भाई? उन लोग तो जितने फंड ट्रांसफर है उनके बारे में तो वो बताएगा। आपका तो एनएफटी ट्रांसफर हुआ है नहीं, थोड़ी आप लोगों को बताएगा, उनके बारे में थोड़ी पता है। आप उनको पूछेंगे ब्लॉकचेन हो रहा है कि नहीं, ये कब तक होगा, ये आप लोग को थोड़ी, हम जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह वो लोग बता देंगे। वो लोग को भी पता है नहीं,
आपका एनएफटी कलेक्शन में जो आप एक बार पूछ के थोड़ा देखो, आपका एनएफटी देखा नहीं दे रहा कलेक्शन में। वो एनएफटी कलेक्शन में क्या है कि नहीं, उन लोग कैसे पता चलेगा? वो तो ट्रांसफर हुआ नहीं नोभा में। वो ट्रेजर फंड में क्या सर्विस सेंटर खोल रखा कि नहीं? ट्रेजर फंड में नहीं। ट्रेजर फंड में जो भी फंड, सारी फंड के बारे में उनके जानकारी नहीं है। ओनली एनएफटी माध्यम से जो आप लोग आंसर मिल रहा है, उसी को आप थोड़ा अनुवाद करके देखो क्या लिखा है। मैं थोड़ा उसको ओपन करता हूं। ये जो एनएफटी ट्रेडिंग collections held by members on the world platform were automatically sold off by the system at the end of November. उसके बाद क्या, थोड़ा the proceeds from these shares were credited to members' wallet and transferred together to Nova. इसका मतलब क्या है? थोड़ा आप सारे क्या बोलते हो भाई, ये तो सारे हम लोग का फोन को सेल कर दिया, लेकिन पहले क्या लिखा है उसको अच्छी तरह से रीड करो भाई। आपका एनएफटी के साथ जो ट्रेडिंग हुआ, एनएफटी के साथ जो ट्रेडिंग हुआ, एनएफटी सेल नहीं हुआ, उससे संग्रहित राशि जो आपका वर्ल्ड प्लेटफॉर्म अंदर में था, जो पूर्ण सदस्य के जितने भी आपका फंड है, तो एनएफटी ट्रेडिंग संग्रह नवंबर के अंत में लिस्टिंग द्वारा स्वचालित रूप से बेच दिया गया। उससे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए क्या लिखा रखा गया। एनएफटी ट्रेडिंग संग्रह, एनएफटी ट्रेडिंग से संग्रह, एनएफटी ट्रेडिंग से क्या है था, टोकन टैग लगा रहते, अन्य लगा रहते, ये सारी क्या एनएफटी से सारे आया था। एनएफटी नहीं, एनएफटी ट्रेडिंग से आया था। आपका जो यूडीटी का बन रहा था, जो एनएफटी ट्रेडिंग से बन रहा था। आपका एनएफटी स्टेक करके आप लिए थे क्या, टोकन लिए थे, ये भी एक कारोबार, उससे संग्रह तो किया गया था। इसका मतलब नहीं आपका एनएफटी को ये बेच दिया। पहले उसको अच्छी तरह से आप रीड करो क्या लिखा है। एनएफटी ट्रेडिंग से संग्रह राशि, एनएफटी नहीं। इसीलिए आप लोग परेशान हो। आज हमारा कोई भी साथी इसको लेकर परेशान थे, ये भाई ये तो एनएफटी को बेच दिया गया, लेकिन एक ने दो वर्ड मिस्टेक में रीड कर दी। एनएफटी ट्रेडिंग संग्रह राशि, एनएफटी ट्रेडिंग से संग्रहित राशि, लेकिन हम तो रीड कर गए, लेकिन जो एनएफटी ट्रेडिंग संग्रहित राशि उसको हम ध्यान नहीं दिए, हम आगे चल गए भाई ये तो बेच दिया। अरे बेच दिया तो कहाँ गया? आपका पास तो 50, 60, 5,000 ऐसे ही था, वो राशि कहाँ गया? बेच दिया तो नफा शो करना चाहिए। नफा वाला को थोड़ी पता है आपका कलेक्शन के बाद। नो, आप जिस तरह से आप पूछेंगे
इसी बारे में कोई बता नहीं सकता वो ट्रेजर फंड के बाद। वो क्यों बताएगा भाई? वो ट्रेजर की बात नोभा क्यों बताएगा? नोभा का पास जितने भी फंड है उसी बारे में बताएगा। इसीलिए हम इस तरह से जो डाउट होता है हम सभी का अंदर में है। इसीलिए ये बात को मैंने रखना जरूरी था। आप लोग कितना सच्चाई कितना है आप खुद अनुवाद करके देखो उसी बात को। जो भी कस्टमर केयर आप लोगों ने कस्टमर सर्विस सेंटर आप लोगों ने आंसर दिया उसी बात को आप देखो। मेरे बात पर बिलीव मत करो। पहले नहीं रखता क्यों? क्यों बहुत सारी छाती बार बार क्यों चेंज करते हैं? प्लान चलता है लेकिन प्लान चेंज करने का मतलब है उसको कोई कॉपी नहीं कर सके। एक ही प्लान चलता रहेगा मतलब उसी के अंदाज में बहुत सारी सिस्टम बन जाएगा। लेकिन अरे बहुत सारी साथी तो ट्रेजर के जैसा तो बना देंगे सारे कॉपी कर लेंगे लेकिन TFT 784 कहाँ से आएगा? ये तो नहीं आएगा ना। और ट्रांजिस्टर लेयर 2 ब्लॉकचेन कहाँ से आएगा? ये तो नहीं आएगा ना। जो नोवा इकोसिस्टम उसी नाम से कहाँ से आएगा? वो तो नहीं आएगा ना। जो एटलस इकोसिस्टम उसी नाम से वो तो नहीं आएगा ना। इसीलिए ये होता है यूनिक। पापा इसको कोई कॉपी नहीं कर सके। उसका नाम है ज्यादा दिन तक कोई भी जो भी बनाएगा वो कुछ दिन के लिए फेल हो जाएगा। क्यों? वो नहीं ला सकता TFT नाम से। टेप तो सभी बना लेंगे। आज बहुत सारी देखो मेरे को आज वो एक साथी ने क्वेश्चन की थी फिजिक्स लेवल के मेरे भाई खैर ओरिजिनल TFT कौन है क्या बताओ? रामायण खत्म हो चुका है। मैं क्या बताऊं ओरिजिनल TFT क्या है? आज TFT का कहानी खत्म हो चुका है। सारी जानकारी पूरी कम्युनिटी के सामने में आ चुका है। लेकिन आज मेरे को ये सवाल आ रहा है एक 6 लेवल का है मेरे को पूछ रहा है भाई ओरिजिनल TFT कौन सा है? इसको हम बाय करूं क्या बताए? भाई इतना ही बता सकता हूँ जिसका TFT का स्मार्ट कंट्रैक्ट एड्रेस लास्ट में 784 है वो ओरिजिनल है ट्रेजर का TFT। और सारी उनके नाम से जितना आया होगा सारी डुप्लीकेट है सारी कॉपी है।
इसीलिए साथियों इम्पोर्टेंट है मीटिंग। देखो ये जानकारी आपसे दूसरी टीएफटी बाय कर लिया। मेरे पास इतना टीएफटी है लेकिन अलग टीएफटी। ये क्यों? रेगुलर मीटिंग अटेंड नहीं करने की वजह से, जानकारी नहीं लेने की वजह से ये सारी हो रहा है। नहीं तो आज तक कभी भी ये क्वेश्चन कमेंट का अंदर में नहीं आएगा, नहीं आता होगा। फिर भी आज देखो हमारे परिवार का अंदर हमारा भाई भी अनजाना है, क्या करे इसको, किस तरह समझाए। और बहुत सारे साथी उसके बारे में जानकारी लेकर कहां से कहां जा चुके हैं, लेकिन उनको अभी भी पता ही नहीं। कोई बात नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता मीटिंग में उपस्थित रहे, सीखे, आगे बढ़े। सभी साथी हम सभी एक दूसरे की हेल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और रेगुलर मीटिंग में रहेंगे तो सबको आज नहीं तो कल जानकारी मिलता जाएगा। इसीलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू साथियों, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेपलाइजर, जय टीएफटी, जय ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब3 बजट का सारे सदस्य का जय हो। जय ही होगा 100% नहीं 1000%। ऑल द बेस्ट। ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन जितने भी इस मंच पर बैठे हैं और जितने भी YouTube पर आपको सुनकर सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ही रिस्पेक्टेड